Hello friends, welcome to the Education Buddy. Hope you all are doing well. इस वीडियो में मैं डाटा लिंक लेयर चैप्टर के टॉपिक्स पे बात करूँगा जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डाटा लिंक लेयर डिज़ाइन इशू। Data link layer is the second layer in the OSI reference model. As we know कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर है वो OSI मॉडल की सेकंड लेयर है जो फिजिकल लेयर के अबव लाई करती है। द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, दैट इज एक्सेस कंट्रोल, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। इन सभी टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Data link layer receives the data from the network layer and divide it into manageable units called frames. पहले तो हमारी डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डाटा रिसीव करती है। नेटवर्क लेयर में हमारा डाटा पैकेट्स की फॉर्म में होता है और डाटा लिंक लेयर में हमारे डाटा के फ्रेम्स बनते हैं। It then provides the addressing information by adding header to each frame. इसके बाद एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द हेडर प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन्स का एड्रेस ऐड किया जाता है जो कि उनका फिजिकल एड्रेस होता है। इट प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट सेंडर इज नॉट सेंडिंग द डाटा एट द स्पीड द रिसीवर कैन नॉट प्रोसेस। जो हमारी डाटा लिंक लेयर है वो हमें फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारा सेंडर है वो कहीं इतनी ज़्यादा स्पीड से डाटा तो नहीं सेंड कर रहा कि जिसे हमारा रिसीवर प्रोसेस ना कर सके। इट ऑल्सो प्रोवाइड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट डैमेज, डुप्लीकेट और लॉस्ट फ्रेम्स, दस एडिंग रिलायबिलिटी टू फिजिकल लेयर। इसमें एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे एरर्स को डिटेक्ट करता है और हमारे जो फ्रेम्स डैमेज हो जाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाते हैं उनको रीट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। Another function of data link layer is access control. When two or more devices are attached to the same link, data link layer protocols determine which device has control over the link at any given time. It means जब हमारे दो डिवाइसेस एक सेम लिंक से अटैच होते हैं तभी डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल ये ध्यान रखता है कि एट द गिवन टाइम जो हमारे लिंक का कंट्रोल किस डिवाइस के पास है। सर्विस प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज द लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल एंड लाइज अबव द डाटा लिंक लेयर। जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो डाटा लिंक लेयर से अबव लाई करती है और OSI मॉडल की थर्ड लेयर है। द वन ऑफ द मेजर सर्विस प्रोवाइड इज द ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ऑन द सोर्स मशीन टू द नेटवर्क लेयर ऑन द डेस्टिनेशन मशीन। जो हमारी डेटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क लेयर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि जो डाटा हम नेटवर्क लेयर से ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स मशीन से उसे डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचाना। देयर वी हैव टू डायग्राम्स। वन डायग्राम डिपिक्ट्स द वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल पाथ में सोर्स मशीन से हमारा डाटा नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर से होता हुआ डेस्टिनेशन मशीन की नेटवर्क लेयर तक पहुंचता है। एंड द सेकेंड डायग्राम इज अबाउट एक्चुअल कम्युनिकेशन। एक्चुअल में हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, पहले नेटवर्क लेयर के बाद डाटा लिंक लेयर में आता है, पैकेट से फ्रेम बनते हैं, देन डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में, दैट इज फ्रेम से बिट्स, देन सिग्नल, देन हमारा सिग्नल हमारी फिजिकल मीडियम के थ्रू वायर्स, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, एनी टाइप ऑफ वायर यूज करते हैं, देन डेस्टिनेशन साइट पर फिजिकल लेयर में जाता है, देन डेटा लिंक लेयर में और देन नेटवर्क लेयर में। इस पैराग्राफ में भी डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। ऑन सोर्स मशीन डाटा लिंक लेयर रिसीव्स द डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ऑन डेस्टिनेशन मशीन पास ऑन द डेटा टू द नेटवर्क लेयर एज शोन इन द फिगर 7.2. As we discussed about the virtual path, the path shown in figure is the virtual path, but the actual path is network layer, then data link layer, then physical layer on the source machine, then to physical media, and therefore physical layer, data link layer, network layer on the destination machine. The three major type of services offered by data link layer are: first is unacknowledged connectionless service,
Second is acknowledged connectionless service. Third is acknowledged connection oriented service. So let's discuss about unacknowledged connectionless service. In this type of service, source machine sends frame to the destination machines, but the destination machine does not send any acknowledgement of these frames back to the source. इस सर्विस में जब सोर्स मशीन डेस्टिनेशन मशीन को फ्रेम सेंड करती है, तब जो हमारी डेस्टिनेशन मशीन है वो सोर्स मशीन को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं प्रोवाइड करती कि उस तक फ्रेम पहुंचे या फिर रास्ते में कहीं लॉस्ट हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं। इसलिए इसको अनएक्नॉलेज्ड सर्विस कहा जाता है। अनएक्नॉलेज्ड मीन जो हमारी सोर्स मशीन है उसे डेस्टिनेशन मशीन से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली कि उस तक फ्रेम पहुंचे हैं या फिर नहीं। There is no connection establishment between source and destination machine before data transfer or release after data transfer. इसमें डाटा ट्रांसफर करने से पहले या फिर रिलीज करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन के बीच में। There is no error control. इसमें किसी भी प्रकार की एरर कंट्रोल सर्विस नहीं होती, इसलिए अगर कोई फ्रेम रास्ते में लॉस्ट हो जाता है तो उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। This type of service is used when error rate is low. इस तरह की सर्विस को मोस्टली तब यूज किया जाता है जब हमारे पास एरर रेट लो होता है, इट मींस एरर के चांसेस कम होते हैं। It is suitable for real time traffic such as speech. The next is acknowledged connectionless service. In this service, neither the connection is established before the data transfer nor it is released after the data transfer between source and destination. इस सर्विस में सोर्स और डेस्टिनेशन में किसी भी प्रकार का डाटा ट्रांसफर करने से पहले या फिर बाद में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया जाता। कनेक्शन लेस मीन्स किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं बनाया जाता। When the sender sends the data frame to destination, destination machine sends back the acknowledgement of these frames. जब सेंडर डेस्टिनेशन मशीन की तरफ फ्रेम सेंड करता है, जब डेस्टिनेशन मशीन के पास वो फ्रेम पहुंच जाते हैं तब डेस्टिनेशन मशीन सोर्स मशीन को एक्नॉलेजमेंट भेजती है कि उसे फ्रेम मिल गए हैं। दिस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड एडिशनल रिलायबिलिटी बिकॉज सोर्स मशीन रीट्रांसमिट द फ्रेम्स if it does not receive the acknowledgement of these frames within a specified time. अगर डेस्टिनेशन मशीन सोर्स मशीन को किसी भी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजती कि उस तक फ्रेम पहुंचे या नहीं, हमारी सोर्स मशीन होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करती है एंड आफ्टर दैट वो फ्रेम्स को रीट्रांसमिट कर देती है एट द डेस्टिनेशन मशीन। This service is useful over unreliable channels such as wireless system. Then the last is acknowledged connection oriented service. This service is the most sophisticated service provided by data link layer to network layer. It is connection oriented. Connection oriented means इसमें connection establish किया जाता है। It means the connection is establishment between source and destination before any data is transferred. किसी भी प्रकार का डाटा ट्रांसफर करने से पहले सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन्स में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है। In this service, data transferred has three distinct phases. कौन से 3 phases हैं? First is connection establishment. पहले connection establish होगा। Connection establish phase में source destination से पूछेगा कि वो उसको डाटा सेंड करना चाहता है, then destination उसको acknowledgement भेजे वो डेटा सेंड कर सकता है या नहीं। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हमारा एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होगा, जिसमें किसी भी टाइप का हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा। द थर्ड फेज इज कनेक्शन रिलीज, इसमें हमारा कनेक्शन टर्मिनेट होगा। Here each frame being transmitted from source to destination is given a specified number and is acknowledged by the destination machine. इसमें जो हमारा each frame होता है जिसे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करते हैं उसे एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है और उसे एक्नॉलेज किया जाता है बाय द डेस्टिनेशन मशीन। All the frames are received by destination in the same order in which they are sent by the source. जो हमारी डेस्टिनेशन मशीन है वो फ्रेम्स को उसी ऑर्डर में रिसीव करेगी जिस ऑर्डर में सोर्स मशीन से वो फ्रेम सेंड किए गए हैं। So that is the end of video. In the next video I will discuss about the framing, which is also very important topic of data link layer chapter. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe to my channel.